वीडियो आज आप लेके आया हूँ जिसका सब्जेक्ट ही मैंने रखा है लाइफ आफ्टर डेथ। तो आप समझते हैं लाइफ आफ्टर डेथ क्या होता है? तो भाइयों, एक बुड्ढा था मेरे जैसा, 80 साल का। 80 साल की उम्र में अचानक ही वो चल बसा। तो भाई, मेरी भाषा में तो नो क्या वैसे कि भाई उम्र हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, उसकी आत्मा हो गई शरीर से अलग। ठीक है, शरीर से अलग हो गई आत्मा और शरीर पड़ा था। तो अब वो क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है, उसकी आत्मा क्या सोच रही है, जब मैं शरीर में था तो वो क्या था, और जो चीज इसको चला रही थी शरीर को तो वो क्या थी। ये हो गई थोड़ी सीरियस बात। अब आ जाते हैं हम कॉमेडी पे। भाई, डर मत जाना आत्मा उत्मा की बात से, ठीक है? कदे डर जाओ, ठीक है? कोई मैं भूत प्रेत की बातें ना कर रहा। अब देखो भाई, बुड्ढे की कहानी मरने के बाद उसकी पहले पहले उसकी बीवी की सोचते कि उसके मन में क्या रही, पहले पहले आत्मा उसके अंदर गई। तो उस बीवी क्या सोच रही, उसकी लास्ट में झूठे आंसू निकाल रही दो चार। ठीक है, रो रही कि भाई, अरे यार यो बुड्ढा साला कद जीवित ना हो जाए, इसकी जायदाद 100 करोड़ की छोड़ दी गया, उसमें से मुझे क्या मिलेगा? ठीक है, कदे जिंदा ना हो जाए, इतनी मुश्किल से तो मरा है ये। ठीक है, उठ के भी जमीन जायदाद के ना मांगने लग जाए है। तो भाई, मैं यही सोचने लगा कि भाई ये बोल सकती है। तो भाई बोलते उसकी बीवी कह रही, बॉडी को घर से निकालो, बॉडी को घर से निकालो। अरे जो पति 80 साल 13 साल का बहन है उसको तो बॉडी बोल रही है, आत्मा को तो कोई मान ही नहीं रहा। जो पति 13 साल 80 साल रहा, जो पति 13 साल 80 साल रहा, भाई तू को कह रही बॉडी है घर से निकालो। भाई बुड्ढे को बड़ी हर्ट हुई बात। अच्छा भाई, कह रहे उठ के ना कह रहे उठ के ना बैठ जाए, सोच रही थी बुड्ढी। अब बुड्ढे की आत्मा ने जब देखा तो उससे बहुत हर्ट हुआ। चलो भाई कोई बात ना, चलो बालकों को ही देख लेते हैं। अब वो बुड्ढी को तो देख लिया, बालकों को देख बड़ा बेटा। अच्छा वो ऑर्डर टपक गया, वरना मैं तो टपकाने ही वाला था। हालांकि 100 करोड़ की जायदाद है, इतनी जायदाद दे के गया है तो उस पे फन मार के बैठा था सांप की तरह। ठीक है, लौंडे कब काम आएंगे, जायदाद के लिए तो हमें पैदा किया है। मैं लेने दूंगा जायदाद किसी और को, देखता हूँ मैं साला। उद्दा चीखा, अरे ब्रांड चो मॉडल चो, तेरे को इसलिए पैदा किया था मैंने, बहन चो पाला पोसा, बहन चो इतना बड़ा लट कर दिया तेरे को, और तू मेरी बॉडी के सामने आए बात कर रहा है बहन चो। उसकी आत्मा देख, सब देख, बिल्कुल देख। छोटे ने पूछा, भाई चलिए छोटे बेटे के पास चलते, क्या पता वो समझदार निकले, जिसे क्या पता मेरी प्रॉपर्टी का लालच है। कोई भाई बुड्ढे छोटे बेटे, जैसे ही उसकी आत्मा उसके पास जीत के शरीर में थी तो वो पूछे, अरे भाई जल्दी भी खुलवाओ, जल्दी वकील बुलाओ, जज पे बुलाओ। बुड्ढा कमीना मेरी माँ को सारा कुछ तो नहीं देते, मेरे भाई पे तो नहीं दी गया। देखो भाई छोड़ो भाई ये सोच। अब एक बात और हो गई, दो बहनें जो दो भाइयों के साथ हुई थी, अब उनके पति बोल पड़े, अरे रश्मि सविता तुम भी कुछ मांग लो, बुड्ढा 100 करोड़ छोड़ के गया है, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से लड़कियों का भी पूरा हिसाब हो गया था जायदाद में। ठीक है, तुम्हारा भी उतना हक बनता है। अब भाई बैठों को खड़ा कर दिया, अब वो टिंटे आंसू रोने लग गई। देखो भाई, ये देखो भाई रिश्तेदार बोले, अरे तुम आपस में बाद में ले लेना जायदाद के लिए, बहन जो पहले लाश को ले जाने दो शमशान तक। भाई रिश्तेदार तो है ही, चलो भाई बुड्ढे की आत्मा को तसल्ली हुई, रिश्तेदार तो मेरे हैं, कम से कम मुझे शमशान तक तो ले जाने को बोल रहे हैं। अच्छा भाई, सबकी असलियत बुड्ढे को पता चल गई, बड़ा दुख हो उसको भाई। उसको असली थी, वो कह रहे इन पीठ पीछे बहनचो, इनको बहनचो जिनको मैंने जन्म दिया, जिनको पूरी जिंदगी पाला, जिस पत्नी से मैंने प्यार किया, वो माँ तो चुप मेरे सारे में कमीने ऐसे सोचते हैं कि का बुड्ढा मरी कभी की जरूरत है। अब बताओ इसके लास्ट बनते तो बड़े छोटे लड़कियां भी आग लगा रही हैं।
हमारे रिश्तेदार भाई बर्थडे दोस्तों की बातें सुने, चलो भाई पहुंच गए, शमशान जलाने लगे वो। अब पहला बूढ़ा दोस्त लाश जलते हुए देखते हुए बोला, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसकी लाश जल रही है क्या है। और खास दोस्त बोला, ये शमशान पे अपनी अमीरी की बातें चौध रहे बुड्ढे। अरे तुमने बेरा है, मेरे लड़का अमेरिका में गया हुआ बहू के साथ डॉलरों में कमा रहा है वो, बहुत घनी इनकम है उसकी, और टैक्स भी नहीं लगता वहां पे, बहुत अमीर है मेरा बेटा। अब बुड्ढे की आत्मा उसको देख रही, साला ये मेरे दोस्त भाई, बच्चे तो बच्चे, बीवी तो बीवी, और मेरे दोस्त भी नहीं निकले। अब बुड्ढे का दूसरा दोस्त, शायद ये अच्छा बोलते हैं भाई, उसने बोला, पर तेरे पास क्या घनी जायदाद है, मेरा बेटा तो पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर लाग रहा था, तुझे क्या पता उसके घर कल छापा पड़ा ईडी वालों का। और भाई गड्डियां गड्डियां निकली, बोरियां ही बोरियां गड्डियों की, साथ में सोने की ईंटें निकली। अच्छा भाई इतनी रिश्वत खाता है, पहले बुड्ढे ने पूछा। भाई कैश से भरा हुआ था घर, सोने की ईंटें निकली। और तुम्हें मजे की बात बताऊं, दूसरा बुड्ढा बोला, साली सामने लाश चल रही थी और उसकी आत्मा दिख रही। भाई साहब उनको पता नहीं था ईडी वालों को ऐसे 10 घर ले रखे हमने। और बताओ यार, 10 घर मैं इतना भी बड़ी बहन, तो मेरी लाश को तो कोई देख लो, बहन चोदो तुम तो मेरे दोस्त थे। अब इतने में भाई तीसरा बुढ़िया उठ के आ गया, अब वो सोच रहा है मैं पीछे क्यों रहूं। तो उनने बोला, भाई तुम्हें पता है मेरा बेटा कौन है? मेरा बेटा गुड़गांव का सबसे बड़ा जाट है, उसने ना 10-10 मकान कब्जा लिए हैं, ठीक है, वो सबसे अमीर है यहाँ का, बहन चोदी। एमबीएस मॉल जो बना हुआ देखा ना, ये उसी की जमीन में बना हुआ है। जहाँ उसको दिखा बहन चो एमबीएस मॉल का मालिक जा रहा, वहीं गोली मारी पे जमीन पड़ी। जहाँ दिखी उसको बहन चो सोना रोड बन रही है, गोली मारी जमीन अपनी। ये माने सर पूरा मेरी जमीन तोड़ा हुआ, माने सर के जितने लोग थे, गोली कांड हुआ था, उसने 3-4 बंदे ले जाके उड़ा दिया सबको, जमीन अपनी पूरा माने सर अपना भेज दी कंपनी वाले। तो गैंग है उसका, गैंग। और पुलिस वाले तो उसका रोज उठना बैठना है भाई, पुलिस वाले तो उसके आगे भी टट्टे हुए। तो फाइनली बुड्ढे की इतना दुख हुआ कि ना तो उसकी बीवी अपनी और ना उसकी, इवन उनके दोस्तों ने भी अपनी अमीरी की बातें झाड़ी। चीता जल फाइनली चीता बुझ गई, चीता पूरी हो गई, हो गया सब। अब गाइस, आप आज आपको डिफरेंट टाइप की स्टोरी सुनाई है, लेकिन आपको सच्चाई बताइए कि कितना सच है इसके अंदर। मैं आपको मजा बहुत आया होगा, हंसी बहुत आई होगी, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको सच्चाई भी बताना चाहता था, और जो मैं आपको एक्सप्रेस करूंगा नई वीडियो में। फिर चौथे की अनाउंसमेंट हुई कि चौथा शनिवार को गुरुद्वारे में रखा गया, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में टेलीकास्ट करेंगे, जो होने वाला है नोएडा में। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप नोएडा आए और एक टिकट खरीदें और आराम से मेरा शो बैठ के पीते हुए एंजॉय करें, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल, बाय।